अजमेर से ही हमारे सहयोगी जुड़ गए अमजद, हम उनका रुख कर लेते हैं। अमजद, क्या तस्वीरें मिल रही है? वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की जो मांग की गई है उसे लेकर तस्वीरें दिखाइए जरा। देखिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है और मैं ये बाइट हो रही है, मैं आपको बाइट दिखाना चाहता हूँ। बूम डालो। जामे मस्जिद का मामला उठा और उसमें 7 मुसलमान शहीद हुए और न मालूम कितने ज़ख्मी हुए और न मालूम कितनों की गिरफ्तारी हो रही है। उस सिलसिले में और ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुक़द्दस के ताल्लुक़ से भी कोर्ट में अर्ज़ी पेश की गई कि यहाँ पर मंदिर था। उस ताल्लुक़ से आज यहाँ पर रज़ा एकेडमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और तंजीम उलमा अहले सुन्नत की जानिब से दुआया प्रोग्राम रखा गया कि ये जो सब बदमाशियाँ हो रही हैं, ये जो सब बातें हो रही हैं जो अमन को बर्बाद कर रही हैं, हमारा मुल्क पुरअमन रहे, यहाँ की आवाम पुरअमन रहे। कल जिस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते थे उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारें। ये जो शरपसंद, मुट्ठी भर शरपसंद, ये मादल्ला पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। लिहाजा हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस किस्म की जो हरकतें करें उन पर पाबंदी लगाए। जबकि एक कानून बन चुका है 1991 में, उस कानून के मुताबिक हम लोगों को अपने इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का काम है करें, और जो इस तरीके से हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर गरीब नवाज का चर्चा कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगा। किस तरीके से देखते हैं अजमेर की दरगाह के ऊपर जिसे सर्वे के लिए कहा गया है, किस तरीके से मुसलमान इसको देखता है और क्या? मुसलमानों के लिए ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए का वो मरकज़ अक़ीदत है, और हुजूर गरीब नवाज के ताल्लुक से इस किस्म की सोच पैदा होना पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिली तकलीफ से हुई है। क्या कहेंगे आपके मुसलमानों को इस तरीके से जो देखा जा रहा है, सर्वे की बात करी जा रही है, सिंबल का मामला हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, 7 लोगों की शहादत हो गई वहाँ पर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पत्थरबाजी आप मत कहिए, पत्थरबाजी हो गई, बल्कि कहिए भड़काया गया, उकसाया गया नौजवान बच्चों को, और उस तरीके से अदालतें सुनवाई करके कुछ घंटों में फैसला सुना देती हैं कोर्ट कचहरियाँ। तो ये एक तरह से अंधा कानून चल रहा है। अभी सईद नूरी साहब ने जिक्र किया 1991 में कानून बन चुका है, तमाम मजहबी मामलात को लेकर जो जगह वैसी की वैसी रहेंगी 47 में जो थी 15 अगस्त के वक्त। अब उसके बावजूद ये जो छेड़खानियाँ हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए हो रही हैं। एक नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है और माहौल बिगाड़ा जा रहा है। ये अच्छी बातें नहीं है, समझे। इससे जो है सबको नुकसान होगा, सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा, इससे इस मुल्क को नुकसान होगा, इस मुल्क की तरक्की को नुकसान होगा, इसके अमन अमान को नुकसान होगा और सबको नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। 800 साल पहले जो सुनवाइयां हो रही हैं, पिटीशन फाइल हो रहे हैं और उस पर फैसले आ जा रहे हैं, तो जुडिशरी पर आपको कहीं शंका हो रही है, आशंका हो रही है? शंका तो तब से शुरू हो गई थी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि निचली अदालतें जो है किसी के सामने हाथ बांधकर बांदी की तरह, कनीज की तरह खड़ी हो चुकी हैं। जैसा आका हुक्म दे रहा है वैसा काम हो रहा है। इस तरह से अगर अदालतें या कोर्ट फैसले करने लगे तो इस मुल्क के लोगों का इंसाफ पर जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ था 1-8% वो भी खत्म हो जाएगा, बल्कि खत्म होने के करीब आ चुका है। फिर 1991 का जो कानून है उसकी अहमियत क्या रही? या तो आप सीधा सीधा कह दें कि सुप्रीम पार्लियामेंट का जो कानून है हम उसको रद्द करते हैं और उसके बाद जो मनमानी करें। ये जो हो रहा है ये तमाशा हो रहा है इस मुल्क के साथ। कब तक ये सियासी लोग और ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए मजहब के नाम पर खेलते रहेंगे और मुसलमानों के मजहबी मकामात को निशाना बनाते रहेंगे? देखिए ये थे तो तस्वीरें और ये रिएक्शंस जो आ रहे हैं ये अजमेर विवाद के बाद आने शुरू हुए हैं। AIMPLB ने
अल्लाह की मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ बैतुल्लाह शरीफ नारे तकबीर नारे रिसालत हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान का राजा अल्लाह ताला की घर है। तो ये तस्वीरें